एक को हम लोग बोलते हैं जब भी फ्लूइड मोशन में होता है तो उसकी मोशन को देखकर कि वो किस किस्म की मोशन कर रहा है, हम कहते हैं कि आइदर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो में है या टर्ब्यूलेंट में है। ठीक है, तो दो टाइप्स के फ्लोज फ्लूइड के बन सकते हैं, दो टाइप्स की फ्लूइड फ्लो हो सकता है। अ फ्लूइड इन मोशन is either in streamline flow or turbulent। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? अभी शफीक हमारे पास बोतल में पानी लेके आया है, ज़रा बोतल दिखाओ मुझे। इसी तरह इंडस को आप देखें, दरिया सिंध को, तो इसका पानी यूं सारे मॉलिक्यूल्स एक स्पीड से अनलेस फेस्ड बाय हर्डल, अगर इसमें पत्थर वगैरह ना हो तो ये किस तरह फ्लो करेगा? सीधा एक उसमें और एक खास स्पीड के साथ मुसलसल बहता रहेगा। इस किस्म के फ्लोज जो होते हैं ये होते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, दूसरी टाइप जो है हमारे पास फ्लोज की वो ऐसी है जिसमें ऐसा पैटर्न नहीं होता। जैसे आपने अक्सर हमारे इलाकों में देखा होगा कि गर्मी जब ज़्यादा होती है दिन को, और यहाँ लोअर कोहिस्तान में ख़ास करके सर्दियों में जब धूप का दिन हो तो एक किस्म का फ्लो आता है एयर का, और वो फ्लो ऐसा होता है कि चीज़ें यूं चक्कर में घूमती हैं। यह अब स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है, वो शॉपर्स और वो देखते हैं आप यूं चक्कर में घूम के ऊपर की तरफ उठते हैं, ये होता है टर्ब्यूलेंट फ्लो। ठीक है, तो ऐसा फ्लो जिसके अंदर वो रेगुलर पैटर्न नहीं होता, मॉलिक्यूल्स की एक खास स्पीड से नहीं ट्रेवल कर रहे होते, ऐसे फ्लो को क्या कहते हैं? टर्ब्यूलेंट फ्लो कहते हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो को वैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो या लेमिनियर फ्लो कहते हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे हम अगर, तो हम कहेंगे कि इफ एवरी पार्टिकल of a fluid, if every particle of a fluid that passes through a particular point moves along exactly the same path। पहली बात क्या है कि वो उसी पाथ को फॉलो करे, एक खास पॉइंट से गुजरने वाला पार्टिकल, हर एक पार्टिकल उसी एक ही पाथ से गुजरे। ठीक है, अब जब मैं वाटर में से पानी को निकाल रहा था तो इसके उससे जो टॉप है फेस से हर पार्टिकल सेम एग्जैक्टली उस पाथ से निकल रहा था ना, ऊपर वाली तरफ से किसी पार्टिकल ने जंप करके तो नहीं निकला। तो क्या है, एवरी पार्टिकल पासेस थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, मूव्स अलॉन्ग एग्जैक्टली द सेम पाथ, और उसने एग्जैक्टली वही पाथ फॉलो किया जो पहला पार्टिकल ने कि कौन सा पाथ फॉलो किया, इस पॉइंट से गुजरा और नीचे फ्लोर पर, उसके बाद पीछे वाले सब ने क्या किया, उसी पाथ को फॉलो किया। कोई छत के पास गया, मूव्स पर्टिकुलर पॉइंट मूव्स along the exact same path as followed by the particle they have passed through that point। As followed by the particles that have followed तो जिन पार्टिकल्स
ने एक पाथ को फॉलो किया, एक पाथ से एक पॉइंट से एक पार्टिकल गुजरा और एक खास रास्ते पर गया, बाकी सारे पार्टिकल्स उसी पाथ को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है कि अगर एक पाथ है उसमें से पार्टिकल्स गुजर रहे हैं, तो पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम होती है, एक लाइन में गुजर रहे होते हैं, यूं गुजर रहे हैं, ये एक स्ट्रीम है, ये है, ये है, ये सब अपने अपने पाथ पर क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल दूसरे के पाथ में चला जाए और दूसरा दूसरे के पाथ में चला जाए। इसके बजाय जो ये टर्बुलेंट फ्लो है ना, इसको आप यूँ देखिए कि कभी कभी सुबह सुबह जब धूप लगती है घर में किसी कमरे में और वो छत से किसी छोटे से सुराख से अंदर आ रही होती है, तो आप उसमें से देखें तो डस्ट के पार्टिकल उसमें एक पैटर्न बना रहे होते हैं। आपका नहीं पता, मैं जब छोटा होता था तो मैं उन पार्टिकल्स को यूँ लेटा देखता रहता था और वो तैरते रहते थे, तो वो कोई एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो नहीं करते, कोई इधर जा रहा होता है, कोई वो पार्टिकल्स अभी भी यहाँ मौजूद हैं और इधर उधर मूव कर रहे हैं डस्ट के पार्टिकल्स, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास इस तरह से लाइट नहीं है जिसमें वो नज़र आए, तो इसलिए वो हमें नज़र नहीं आ रहे। तो ये डिफरेंट पाथ्स को जो फॉलो करते हैं, कोई खास पैटर्न नहीं रखते, वो क्या होते हैं, टर्बुलेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक वेक्टर एक वो करते हैं, एक पाथ बनाते हैं कि एक पार्टिकल्स का एक पाथ है, वो यूं ट्रेवल करके जा रहे हैं। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स में से पार्टिकल जब यहाँ है तो इसकी वेलोसिटी को देखें, यूं है, जब यहाँ है तो इसकी वेलोसिटी यूं जा रही है, जब पार्टिकल यहाँ पर है तो यूं। तो हर जगह पार्टिकल की वेलोसिटी अपने पाथ के साथ टेंजेंट ड्रा करती है। क्या ड्रा करती है? टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी कर्व को एक ही पॉइंट से टच करे, उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। जैसे ये एक सर्कल है ना, तो एक लाइन ये भी हो सकती है ना, ये लाइन जो है सर्कल को इंटरनली दो पॉइंट से कट कर रही है, लेकिन एक लाइन ये भी है, ये तो ये जो लाइन है ये सिर्फ सर्कल को एक पॉइंट से टच करके क्या कर रही है, ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? टेंजेंट। तो ये वेलोसिटी के वेक्टर्स को देखो, ये सारे क्या बन रहे हैं? इस पाथ के साथ टेंजेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो टेंजेंट्स की फॉर्म में जो है, तो ऐसा फ्लो जब होगा जब आप पार्टिकल के पाथ की वेलोसिटी को देखेंगे और वो हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी अपने रास्ते के साथ टेंजेंट ड्रा करे, ऐसे फ्लो को क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। कैसा फ्लो कहते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं a streamline flow is a flow ये वैसे अपनी याददाश्त के लिए, तो in streamline flow the velocity of a particle velocity vector of a particle velocity vector of a particle makes tangent with its path or runs parallel, या तो उसके साथ टेंजेंट ड्रा करेगा या उसके क्या करेगी? वेलोसिटी उसके पैरेलल होगी। फर्स्ट करो यू एक चीज फ्लो कर रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी, एक ही डायरेक्शन में वो क्या करेंगे। ठीक है, तो यह हमारे पास होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। फर्ज करो, सोचो कि हमारे पास एक ट्यूब है, एक पाइप है। ठीक है, ये एक ट्यूब है, एक पाइप है,
तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में इस तरह से ये हर पार्टिकल का एक पार्टिकल्स की स्ट्रीम का एक खास पाथ होगा जिसको वो क्या कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, जिस पर वो ट्रेवल कर रहे होंगे। तो हम कहेंगे कि इसमें एक बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइंस होता है, ठीक है, पार्टिकल्स की लाइंस का एक बंडल होता है पूरा, जो कि इसमें से पाइप में पानी आ रहा है तो वो एक स्ट्रीम लाइन पाथ को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है ये एक खास स्पीड तक होता है। जब वो स्पीड उस स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर उस फ्लूइड के अंदर एक केओस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। फिर पार्टिकल एक खास पाथ को फॉलो नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो उस केस में जो है ये जो फ्लो हुआ अभी ये स्ट्रीमलाइन नहीं है बल्कि टर्बुलेंट है। हर पार्टिकल एक खास पाथ को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये तो मैंने वाटर में दिखाया क्योंकि इसमें इतना ऑब्वियस नहीं होता। ये जो टर्बुलेंट फ्लो होता है ये ज़्यादा ऑब्वियस होता है लेस विस्कस फ्लूइड में, यानी कि जिन फ्लूइड्स की विस्कोसिटी कम होती है, जहाँ इंटरनल फ्रिक्शन बहुत कम होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, वहाँ पर जो है ये स्ट्रीम टर्बुलेंट फ्लो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होता है, बहुत ज़्यादा आसानी से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी। तो टॉर्नेडोज एक ऐसे तूफान होते हैं जो कि अक्सर नॉर्दर्न रीजन में आते हैं और पूरी बिल्डिंग्स को गिरा देते हैं। तो यहाँ भी आते हैं। लास्ट ईयर जो है ये पीछे जो हॉस्टल की बिल्डिंग है उसको उठा के उन्होंने छत को जो है उड़ा दिया, और उस तरफ हाई स्कूल की पूरी छत को जो है तूफान ने उठा दी और उसको गिरा दिया। तो ऐसी जो केओटिक किस्म की मूवमेंट होती है फ्लूइड के अंदर, इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो इसकी वजह एक ये होती है कि उसकी डेंसिटी कम होती है, विस्कोसिटी कम होती है, जिसकी वजह से, और दूसरी इन टॉर्नाडोज की बड़ी वजह एक प्रेशर का ग्रेडियंट होता है। एक जगह प्रेशर कम हो, एक जगह में ज़्यादा हो, तो फिर ये जनरेट होते हैं। उसको हम थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो टर्बुलेंट फ्लो होता है इसमें एक खास पॉइंट पर जो है जो स्पीड होती है फ्लूइड की, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में मुसलसल चेंजेस आ रही होती हैं। कभी वो ज़्यादा हो रही होती है, कभी कम होती है। स्ट्रीमलाइन में खास पॉइंट पर एक खास स्पीड होगी, लेकिन टर्बुलेंट में एक खास पॉइंट पे स्पीड की डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी और स्पीड भी चेंज होती रहेगी। स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। तो ऐसे फ्लोज जिनके अंदर कोई पैटर्न ना हो, जो कि एक्सट्रीमली केओटिक हो, इन ऐसे फ्लोज को क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। तो इससे हम एक आइडियल किस्म का फ्लूइड देखते हैं जो कि आइडियली स्ट्रीमलाइन फ्लो देगा हमें, ऐसा फ्लूइड। उसकी कुछ खुसूसियात हैं। पहली ये है कि द फ्लूइड इज नॉन विस्कस। फ्लूइड क्या होना चाहिए, इसको ओके तो है, ठीक है। आसान है ना। तो हम कहते हैं कि फ्लूइड के फ्लो कैन बी सिंप्लीफाइड बाय कंसीडरिंग द फ्लूइड फ्लो एज आइडियल फ्लो। तो आइडियल फ्लूइड फ्लो की तरफ आते हैं। आइडियल फ्लूइड फ्लो उस टाइम होगा जब फॉलोइंग एजम्पशंस आप करें, फ्लूइड की इन प्रॉपर्टीज को आप जो है कंसिडर करें, ठीक है। नंबर 1 जो है ये हो कि फ्लूइड नॉन विस्कस हो,
फ्लूइड इज नॉन विस्कस। अब ये वाली प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल विस्कोसिटी जीरो हो, ऐसा हमने कोई फ्लूइड देखा नहीं, मतलब है अभी इस लेवल पर कि ऐसा कोई फ्लूइड नहीं देखा जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो। हीलियम एट -273 डिग्री से एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो है एज एन आइडियल फ्लूइड बिहेव करती है, उसकी विस्कोसिटी जीरो होती है, लेकिन उसको यहाँ अचीव करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो ये जो फ्लूइड है इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? नॉन विस्कस। गैसेस ऐसी हैं, गैस के मॉलिक्यूल जैसे होते हैं जिनकी विस्कोसिटी कम होती है। तो अभी तक हमें यह लगेगा इस पॉइंट को देखकर कि शायद गैसेस आइडियल फ्लूइड बन सकती है, वो आइडियल फ्लूइड फ्लो बता सकती है। लेकिन इससे पहले डिस्कशन में देखा सबसे ज्यादा टर्बुलेंट किस चीज में था? गैसेस में था। तो इसका मतलब यह है कि जब हम दूसरे की तरफ आएंगे तो वो है द फ्लो इज स्टेडी। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? फ्लो जो है वो स्टेडी होना चाहिए। फ्लूइड का फ्लो जो है वो क्या होना चाहिए? स्टेडी होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। ठीक है, ये तो चले हम कह सकते हैं एट अ टाइम कि गैसेस में भी ऐसा हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है। तीसरी बात जो है वो हमारे पास है अ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, कि जो फ्लूइड है वो क्या होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। अगर उस पर प्रेशर लगाएं तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। तो गैसेस का वॉल्यूम चेंज होता है जब उनको पे प्रेशर लगाते हैं? होता है। हम जो है वॉलीबॉल के अंदर गैस को एक छोटे वॉल्यूम के अंदर कन्फाइंड कर देते हैं, सिलेंडर के अंदर जो है गैस को जो है एक छोटे वॉल्यूम के अंदर कन्फाइंड कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड लिक्विड्स कंप्रेसिबल हैं। लिक्विड कंप्रेस हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। कौन कौन कहता है हो सकता है? 1 2 3 और कौन कहता है नहीं हो सकता? तो आप कहते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैंने तो कहा नहीं हो सकता। अच्छा, हो सकता है। इसका लेड है, ढक्कन है इसका? हाँ, ढक्कन वाली बोतल पानी से फुल भर है टॉप तक। अभी मैं आपको बताता हूँ। सभी तो ये नहीं होते, सभी तो नहीं होते। देख चेक कर लेते हैं, हो सकता है ना, क्या पता फ्लूइड कंप्रेसिबल हो। आप लोगों ने ये पढ़े हैं हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट और ये चीजें पढ़ी हैं। उनमें क्या होता है? पास्कल प्रिंसिपल लगता है ना। तो पास्कल प्रिंसिपल क्या कहता है? कि जब किसी लिक्विड के एक पॉइंट पे आप प्रेशर को लगाते हैं तो वो पूरे का पूरा प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर हम ऐसा करते हैं कि ये एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड है, इसके ऊपर लिड लगा दी कोई सारी चीज, और ये जो है यहाँ से इसमें फ्लूइड डाला है, भरा हुआ है, लिक्विड है, यहाँ से इसमें प्रेशर लगाते हैं। तो पास्कल प्रिंसिपल के मुताबिक ये प्रेशर जितना आप यहाँ लगाएंगे इतना ही यहाँ लगेगा, और क्या होगा, यहाँ कोई मैस रखा हुआ है तो ये उठा देगा इसको ऊपर, बिकॉज फ्लूइड्स आर सॉरी लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड्स कंप्रेस नहीं हो सकते। आप जितना प्रेशर लगाओ लिक्विड उस पर कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब क्या है?
कि इसकी डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। हर वो चीज जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो वो कंप्रेस नहीं हो सकता। अब एयर है, उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है। इस कमरे में जो एयर है इसको अगर आप इकट्ठी करके किसी सिलेंडर में डालें तो वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसको वैसे बाहर ओपन में छोड़ें तो इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा चलो ये दबाओ, इसको कंप्रेस करके दिखाओ मुझे। नहीं हो रहा, क्यों? पता चला? आप जितना फोर्स लगाओ सबको दे दो, ट्राई कर दो, दिल में अरमान ना रह जाए। क्या सर? इसको दबाओ, कंप्रेस करो इसको। इसको दबाओ सर। हाँ। मैंने फट गया तो। फट गया तो फट गया। आप बहुत बहादुर हो। थैंक यू सर तो यार कंप्रेसिबल है जी। हाँ कंप्रेसिबल है सर, यार कंप्रेसिबल एयर कंप्रेस हो सकती है, गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं, बहुत हाई अमाउंट। 1 किलो गैस को आप छोड़े तो इस पूरे रूम में भर जाए। 1 किलोग्राम गैस जो होती है वो उसको अगर सिलेंडर से, छोटे से सिलेंडर से उसको छोड़े तो वो गैस इसमें फैल जाती है। अच्छा, गैसेस कंप्रेसिबल है या नहीं है तो वो आसान है। अब इसका जो लिड है वो मुझे दे, इसके ऊपर इधर गैस है, इसके ऊपर आधे में लिक्विड है और आधा क्या है, सॉरी ये तो इसमें से वो हो गई है, निकल गई है गैस। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप गैसेस को क्या कर सकते हैं, लेकिन फ्लूइड कंप्रेस। और इसके ऊपर मतलब है कोई आप इस तरह से इसको ओपन करके कोई ऐसी चीज़, कोई सॉलिड इसके अंदर इंसर्ट करके भी इस गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड को कंप्रेस करना, डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट डेंसिटी हो, यानी कि उसकी डेंसिटी चेंज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है द फ्लो इज इररोटेशनल। और लास्ट वन है कि टेम्परेचर डज नॉट वेरी, टेम्परेचर चेंज ना हो। तो ये टेम्परेचर डज नॉट वेरी, मतलब ये है कि आप जब फ्लूइड को हीट अप करते हैं तो जो हीटेड पार्टिकल होते हैं वो फ्लूइड के, वो बॉटम से गर्म होते हैं। एक बर्तन में आपने फ्लूइड डाला हुआ है, फॉर एग्जांपल वाटर डाला हुआ है, उसको आप गर्म करते हैं तो छोटे जो बॉटम वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होते हैं, गर्म होकर ऊपर को उठते हैं, टॉप पे आते हैं, ऊपर से ठंडे नीचे जाते हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है। आइडियल फ्लूइड में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास था एक फ्लूइड फ्लो के बारे में छोटा सा टॉपिक।